हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर्म माई क्लासेस, दक्षिणा क्लासेस। तो आज हम लाए हैं आपके लिए पेपर थर्ड, जो आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, उसी का ये हम 100 क्वेश्चन लाए हैं। आपको जल्दी जल्दी करा देंगे, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। इससे 100% आपके फंसने के एग्ज़ाम में चांसेस हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर रीड आउट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आगे आगे चलना, पहल करना, नया रास्ता निकालना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आगे आगे चलना। नेतृत्व शब्द बोध कराता है। जो मैंने आपको सेकंड पेपर दिया था, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं, 50% से भी ऊपर क्वेश्चन फंस गए हैं। तो आप ज़रूर इसको रीड करिएगा। आपका पेपर थर्ड है, और मैंने पेपर सेकंड की आंसर की भी 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में बना रखी है। अगर आपने वो चेक नहीं करी तो आप अपनी आंसर की भी चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हुए। नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर किस पे करती है? अनुगमन पे, अनुयायियों की संख्या पे, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पे, या रोकने से किसी में। तो नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला में नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? मार्टिन एम ब्रोमेल ने, मेरी फॉलेट ने, चेस्टर बनार्ड ने, या फिर साइमन ने। तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन एम ब्रोमेल ने। नेक्स्ट है, नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि नेतृत्व वे व्यवहारगत गुण है जिससे वे अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रिया को निर्देशित करता है? तो इसने किसने बोला है? चेस्टर ब्रगार्ड ने। तो ये आपकी रिवीजन क्लास है थर्ड पेपर की। आपको ये 100 क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, इसमें से 50% से भी ऊपर आपके फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वे है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करे तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। नेतृत्व की परिभाषा किसने दी? मैरी पार्कर फॉलेट ने। ऑप्शन आपके टेरी, साइमन, चेस्टर बनार्ड। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर, मोटे तौर पर नेतृत्व 2 प्रकार कौन से हैं? जो मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन से हैं? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होएगा प्रजातांत्रिक और राजनीतिक दोनों। किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? ब्रोगार्ड ने। ब्रोगार्ड ने नेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है? ब्रोगार्ड ने, फ्रैंकलिन ने, टेरी ने, हर्बर्ट साइमन। तो आपका राइट ऑप्शन है ब्रोगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवादी नेतृत्व क्या होता है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत, या प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समानार्थी, या फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समकक्ष, या फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्व से संगत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व का ठीक विपरीत होता है निरंकुशवादी नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति पर निहित होती है तथा अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता? तो वो होता है राजनीतिक नेतृत्व। आपके ऑप्शन है राजनीतिक नेतृत्व, विकेंद्रीकृत नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा राजनीतिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की राय और सुझावों को वांछित महत्व देता है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निरंकुशवादी नेता, राजनीतिक नेता, या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन है, जो आप ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा। इससे काफ़ी 50 से 80% तक आपके फंसने के चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट है, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? उद्देश्य निर्धारण हेतु, समन्वय स्थापित करने हेतु, नीति निर्धारण हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व की आवश्यकता उपरोक्त सभी कारणों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या है? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेता व्यक्ति की लक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विलक्षण का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर होगा विलक्षणता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? 15, 16, 18, 21। तो 18 गुणों को होना आवश्यक बताया है आलपोर्ट ने। नेक्स्ट है, एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है?
तो स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, स्पष्टता का तत्परता, समय की बर्बादी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन के में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात कहाँ पे की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए? किसकी मान्यता? नेशले की, बर्नार्ड की, फ्रैंकलिन की, मैरी पार्कर फॉलेट की। तो आपका राइट आंसर होगा नेशले का। नेस्ले की मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? त्रिमार्गी प्रक्रिया, अद्वितीय प्रक्रिया, परिस्थिति जन्य प्रक्रिया या फिर द्विमार्गी प्रक्रिया? तो द्विमार्गी संप्रेषण आवश्यक रूप से द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसमें दो लोगों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संचार में सम्मिलित है तथ्य, भावनाएं, विचार, ये सभी। तो कम्युनिकेशन में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन, लैटिन से बना है कम्युनिकिस या ये भी दोनों, तो ये इन दोनों से ही बना है। ये दोनों ही ऑप्शन कभी कदार पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के, तो ये दोनों से ही कम्युनिकेशन शब्द बना है। संप्रेषण हो सकता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, ये भी दोनों या फिर कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है और दो व्यक्तियों के भी मध्य हो सकता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन में कम से कम दो तो होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ये भी दोनों आएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचनाओं, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करने का समागम है। ये कथन किसका है? फ्रेंड डी मायर का। तो ये कथन किसका है? फ्रेंड डी मायर का। नेक्स्ट है संप्रेषण का आवश्यक तत्व क्या है? संदेश, पेशती, प्रेषक या उपरोक्त सभी। तो सभी होते हैं संप्रेषण के और कम्युनिकेशन के आवश्यक तत्व। 25 हो गए। 26 नंबर देखते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संबंध विकास की तकनीक है, माध्यम है, पद पर आधारित है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है संप्रेषण का कम्युनिकेशन का एम क्या होता है? सूचना देना, प्रबंधन की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना, गतिविधियों को समायोजित करना। तो उपरोक्त सभी इसका एम होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण की 4 एस में क्या आता है? शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्पेस, सिंसियरिटी। तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है संप्रेषण को द्विमार्गी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचनाओं प्रेषणकर्ताओं से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है। सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है। संप्रेषण में संचरण एवं बोधगम्यता होती है। उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है। तो आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक होता है? सूचनाग्राही की विद्यमानता का, सूचनादाता को सूचित करने की इच्छा का होना, सूचनाग्राही को संदेश का उत्तर देने में सक्षम होना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं होती। क्या नहीं होती? एकल मार्गी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 नंबर। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्ति होगा? मैंने आपको बताया ना संप्रेषण कम से कम 2 व्यक्ति का होना तो आवश्यक है, बाकी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 का तो होना आवश्यक है कि एक बोलने वाला एक सुनने वाला। संप्रेषण होता है वैज्ञानिक भी होता है, सार्वभौमिक भी होता है, त्रियामी भी हो सकता है, ये सभी होता है। संप्रेषण क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। तो इसमें टिक नहीं करा मैंने, कला और विज्ञान ये भी विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि संप्रेषण संप्रेषी दोनों मानव प्राणी होते हैं। संप्रेषण व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में होता है। तो ये भी दोनों इसका राइट आंसर, ये दोनों राइट आंसर है। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है एंड और विनाश कर सकता है। तो ये किसने बोला है कथन? चार्ल्स सी रेडफील्ड ने। संप्रेषण शब्द किससे बना है? संप्रेषण शब्द बना है, ये किसने बोला है? कीथ डेविस ने। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का सबसे छोटा अंश क्या होता है? शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय। विद्यालय शिक्षा कच्चा पाठ्य होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्यालय। पर्यवेक्षण सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? उच्च दृष्टि, उत्कृष्ट निरीक्षण। तो उच्च दृष्टि सुपरविजन का अर्थ होता है। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, जुलाई 1952 में की गई थी। किसने कहा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है? बर्टन, एडम, बाइल, जस्टमैन। तो बर्टन ने बोला है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है शिक्षक, निरीक्षक, अभिभावक तथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। प्रिंसिपल क्या होता है शिक्षण के क्षेत्र में? उपरोक्त सभी होता है, ऑल ऑफ दिस। किसने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से की है? प्रिंसिपल को किसने जहाज के कप्तान के रूप में माना है? WM रायबर्न ने। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानाचार्य। प्रवेश से संबंधित
प्रिंसिपल करता है नियमों का निर्धारण। नेक्स्ट है 45 नंबर, प्रशासन प्रबंधन का अंक है। इस विचार के प्रतिपादन है E.L. बेंचे। शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन संबंधित है कक्षा से, विद्यालय से, शिक्षा विभाग से, माँ से, तो विद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध काल में। शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध काल में। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक विभाग की पुनर्लेखन कौन करता है? शिक्षा बोर्ड, राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, बी और सी दोनों। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनर्लेखन करता है। नेक्स्ट है मानदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिनके आधार पर मापा जाता है वास्तविक परिणाम को, निश्चित परिणाम को, निर्धारित परिणाम को, उचित परिणाम। तो वास्तविक परिणाम को मापा जा सकता है। मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रही हूँ क्योंकि अब समझाने का तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी रिविजन 100 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। प्रबंध के नियंत्रण में किसका नियंत्रण किया जाता है? व्यक्ति का। प्रबंध के नियंत्रण में व्यक्ति का नियंत्रण होता है। कौन? शिक्षा में प्रशिक्षण में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। शिक्षा एजुकेशन और ट्रेनिंग में प्रशिक्षित ट्रेनिंग किसको नहीं दी जाती? डॉक्टर को भी दी जाती है, इंजीनियर को भी दी जाती है, टीचर को भी मिलती है, मजदूर को ट्रेनिंग कोई नहीं मिलती। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध की संकल्पना कब आरंभ हुई? आधुनिक समय, 5वीं सदी, मध्यकाल, ABC दोनों। तो आधुनिक समय में विद्यालय प्रबंध की संकल्पना आरंभ हुई थी। प्रबंध शब्द का उपयोग संवर्धन के क्षेत्र में हुआ तो उद्योग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। अभिभावकों से छात्रों के विकास के लिए जो प्रिंसिपल होता है उसका संपर्क अभिभावकों से बना रहना अनिवार्य होता है। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है? लोकतांत्रिक शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है। कक्षा प्रबंधन में कितने आयाम होते हैं? तो 4 आयाम होते हैं कक्षा प्रबंधन में। किस अंतर्गत का केंद्र अन्योन्यता व्यक्तिक संबंध होता है? संबंधात्मक प्रक्रिया कार्य ये सभी तो संबंधात्मक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायी किस पर है? राज्य पर। शिक्षा का उत्तरदायी किस पर होता है? राज्य पर। शिक्षा संबंधित सरकार के सभी आदेश किसके नाम पर जारी किए जाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा सचिव के नाम पे जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है? तो कार्यपालक संस्था है। नेक्स्ट है जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षक संघ का अध्यक्ष और AC दोनों, जो शिक्षा विद्यालय निरीक्षक होता है। नेक्स्ट है भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो 1984 में तैयार की गई थी। कौन वे बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? तो वो होता है प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। शिक्षा के प्रयुक्त संसाधन होते हैं मानवीय भौतिक दोनों, या ये सभी। तो मानवीय और भौतिक दोनों होते हैं। संसाधनों को बांटा जाता है किसमें? दक्ष अदक्ष या दक्ष अदक्ष दोनों में। तो आपका राइट आंसर होगा दक्ष अदक्ष दोनों में। 66 नंबर देख लेते हैं। क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? SN मुखर्जी ने, बुक एडम्स ने, मास्लो ने, मार्शल ने। तो मास्लो ने किया था। नेक्स्ट है निर्णय सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? तो पार्सन ने, हर्बर्ट साइमन ने, आग्रेस ने, या B और C दोनों ने। तो आपका हर्बर्ट आग्रेस और हर्बर्ट साइमन दोनों होगा। ये आपका B नंबर है और ये आपका C नंबर है। हर्बर्ट और आग्रेस दोनों ने निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिवादी संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? संवैधानिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या शैक्षणिक व्यवस्था। तो वैज्ञानिक व्यवस्था। किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो लूथर गुलिक ने 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन रहता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रहता है केंद्रीय शिक्षा विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सर्जन कब हुआ था? 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सर्जन किया गया था। नेक्स्ट है 72 नंबर। समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? जो समूची शिक्षा पद्धति होती है किसके इर्द गिर्द घूमती है? टीचर्स के ही तो इर्द गिर्द घूमती है, तो अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका होता है? प्रिंसिपल का, टीचर्स का, स्टूडेंट का या प्रशासनिक कर्मचारियों का। तो किसका होता है? प्रधानाचार्य का। सर्वोत्तम मुख्य अध्यापक कौन सा होता है? तो ये होता है पुस्तकालय।
सर्वोत्तम मुख्य अध्यापक होता है पुस्तकालय लाइब्रेरी। छात्रों का दूसरा घर किसे माना जाता है? छात्रावास को छात्रों का दूसरा घर माना जाता है। विद्यालय को नाड़ी संस्थान के विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा जाता है? टीचर्स को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा जाता है। विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है? तो लाइब्रेरी को विद्यालय का हृदय माना जाता है। प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है? प्रबंधन शैली होती है 4 प्रकार की। तो आपका राइट आंसर होगा 4। कक्षा प्रबंधन में बाधा और विलंब होना चाहिए न्यूनतम। कक्षा प्रबंधन में बाधा और विलंब बहुत न्यूनतम होनी चाहिए। 77 नंबर देख लेते हैं। अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है, प्रलाप में, वार्ता में, समन्वय में, प्रयोग में। तो वार्ता में निहित होती है। नेक्स्ट है प्रचार द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाता है? आत्मविश्वास का, उत्तरदायित्व की भावना का, संघ की भावना का, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होएगा। प्रचार द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाता है? उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट है शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? कक्षा कक्ष, विद्यालय भवन, विद्यालय सभागार या छात्र। तो कक्षा कक्ष शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? रेडफील्ड का। आपके ऑप्शन है रेडफील्ड, हावर्ड डी वर्थ, कीट डेविस, पीटर्स। तो रेडफील्ड का ये कथन है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर। साधारणता प्रणाली को एक समीक्षण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं, टेरी, बर्नार्ड, ग्रिफिथ या फिर वाको। तो ये कथन किसका है? ग्रिफिथ का। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल भी है, टीचर्स भी है और स्टूडेंट भी है। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के घटक कौन कौन से? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था? किसने किया था? फ्योल ने। नेक्स्ट है 1935 से 1950 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? तो किससे प्रभावित थी? समिश्रा का सिद्धांत जो था उससे अधिक प्रभावित थी। नेक्स्ट है 1950 से 1975 के काल को किस उपागम में पर बल दिया है? विश्लेषणात्मक उपागम में बल दिया है। समाज विज्ञान के अंदर कौन से विषय आते हैं? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सभी विषय आते हैं। ऑल ऑफ दिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन थे? गुलिक, बेबर, लिंडले, सभी। तो बेबर इसके समर्थक थे। किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः 2 मान्यताओं को स्वीकार किया है? तो कल्वर्टसन ने 2 मान्यताओं को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है वर्ष 1958 में शिक्षा मंत्रालय को किस में बांटा गया? शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय, इन दोनों में बांटा गया है। मानव संसाधन किसके मंत्रालय में? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो उसमें कितने विभाग है? तो उसमें 5 विभाग है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 5 विभाग आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, आगरा में, नई दिल्ली में या फिर कोई नहीं? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद आपका स्थित है। जिला में प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है? तो जिला स्तर पे गुणात्मक सुधार लाना है। नेक्स्ट है किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? मेहता समिति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में व्यापक शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो 1984 में तैयार की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है 1972 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल या फिर डॉक्टर डी.के. जैन। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर एनसीईआरटी। तो आपका राइट आंसर होगा नवोदय विद्यालय का संचालन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही किया जाता है। देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया?
1979 में। आपके ऑप्शन क्या थे? देश में पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खुला? 1979 में, 51 में, 1984 में, 1990 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1979। आपका 100 और लास्ट क्वेश्चन है, वे उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है कहलाती है? अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, अनुकरण। तो वो क्या कहलाती है? अवलोकन कहलाती है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आपका पेपर 3 है, इसे 100% गारंटी के साथ फंसेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा क्वेश्चन। तो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। और अब अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।